दबा रखेंगे। इससे पहले आदमी श्री रामचंद्र जी कदम से दबा रखें, मां जी के जयकार लगा लेते हैं। श्री जयकारे हर हर महादेव। गोविंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, सदगुरु भगवान जी की जय। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में सिर। अजी आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक जीर। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने नाम। तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम सुजान, जगत मजूरी है तो क्यों राखे भगवान। धन यौवन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर, रे मन मूरख राम भज क्यों चाहे जग धूल। बंधव तुलसी के चरण जिनकी जो जग को, कली समाज बूढ़त लखऊ बिरजऊ सब जहाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याणी सीताराम, भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम, भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम राम, बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव सतहरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ कागेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ कागेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कल युग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कल युग जोग जग नहीं गाना, एक आधार राम गुण गाना। राम ही सुमिरिए गाइए राम संतत सुनिए राम गुण ग्राम। राम
मैं ही सुमिरिए गाइए मैं ही संत सुनिए राम गुण ग्राम ही मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी गाँव में ही सुंदर मंगल गीता ले ले राम राम और सीता गाँव में ही सुंदर मंगल गीता ले ले राम राम और सीता श्री राम जय जय राम 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 हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुण दान की जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुण दान की तो की जुग पद कमल मनावं जा सुकृपा निर्मल मति पावं तो की जुग पद कमल मनावं जा सुकृपा निर्मल मति पावं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः प्रणवं पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान गणे जासुहृदय आगार बसई राम सर धरे सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी मंजन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम जय सिया राम। सत्संग प्रेमी सज्जन, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड जी के अंतर्गत सुमंत्र का अयोध्या में प्रवेश हो रहा है। जब सुमंत्र का अयोध्या में प्रवेश हुआ तो कर्म देखिए गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सुमंत्र महाराज दशरथ के पक्ष में पहुंचा और महाराज दशरथ जब पूछ रहे हैं हे सुमंत्र, क्योंकि व्यवस्था ने महाराज को पूरा का पूरा हाल बता दिया कि भाई सुमंत्र की अवस्था क्या है, लेकिन साहब सुमंत्र कहते हैं ढांढस बांधे हुए हैं। जब ढांढस बांधे हुए हैं तो वो अपने प्रियतम के बारे में पूछ रहा है। जब वो पूछता है कि भाई हे सखा, ये मेरे पास कम से कम तू मुझे ये तो बता, सखा राम सिया लखन जहे तहाँ मोही पहुँचाओ। सखा, अब देखिएगा सत्संग प्रेमी तो कर संत महात्मा या सज्जन पुरुष का जब ये जीव सानिध्य करता है, मान लिया आप किसी गुरु के आश्रित हैं, तो गुरु के द्वारा जो वचन या मार्ग या माध्यम कोई भी हो, नाम हो, रूप हो
लीला हो, गुण हो, धाम हो, जो भी आपको मार्ग बताया गया, यदि आप उस मार्ग का अनुसरण करते हैं तो सत्संग प्रेमी सज्जनों आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन चलना उसके अनुसार पड़ेगा। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई महाराज दशरथ जो याचना कर रहे हैं, वो याचना ये कर रहे हैं, हे सखा, हे मेरे खास। जैसे परमपिता परमात्मा के 3 सखा रामचरितमानस में आप देखते हैं, लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों यदि आप देखें, ये बाप के खास है। राम राम हर कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे। आप देखिएगा, तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं ये पिता तुल्य क्यों राम जी को आदर देते थे? वो आदर इसलिए देते थे सत्संग प्रेमी सुनो, क्योंकि ये सत्य पथ के पथिक थे, सुमंत्र, अच्छी मंत्रणा देने वाले, जो कभी भूलकर भी दूसरे को गलत मार्ग नहीं बताता। नहीं तो सचिव का काम क्या होता है? सचिव का काम ये होता है जो नीति शास्त्र कहता है उसके अनुसार महाराज को दिशा का बोध कराए। सोच में नृप जो नीति नहीं जाना। यदि आप देखते होंगे साहब, सेक्रेटरी पद जहाँ लगा होता है, सेक्रेटरी का माना सचिव होता है, और सचिव जो है मार्ग बताता है, क्योंकि अधिकारी को हर चीज पता नहीं होती, लेकिन सचिव का ये दायित्व है। जैसे सुंदरकांड के अंदर आप पढ़ते हैं, सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले ही भयात, जो कुछ चाहता है और चाह के वशीभूत होकर, तो वहां क्या हो गया? वहां प्रभाव भी देखे और वहां लोभ वृत्ति भी देखे। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भाई यदि कुछ तो, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई महाराज दशरथ स्वयं कह रहे हैं, सकार मुसिय लखन जे मोहि पहुंचाई। लेकिन एक क्रम और देखिएगा, यहाँ राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हार। क्योंकि दशरथ महाराज क्या जानते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक नायक विश्रामा। तब उन्होंने क्या कहा? मेरे घर आवा प्रभु सोई। तो इसका मतलब वो जानते हैं ना सबसे बड़ी अखिल जो कोटि विश्राम देने वाला है, तो वो परमपिता परमात्मा मेरे घर आवा प्रभु सोई। जहाँ 100% शरणागति होती है साहब, एक बट परंतु लेकिन कुछ भी नहीं होता, तो वाल्मीकि जी इस बात का स्पष्ट उल्लेख पीछे करते हैं, हे महाराज वैसे तो आप कहाँ नहीं है, लेकिन महाराज फिर भी सोई जान जे देव जलाई। महाराज दशरथ को जना दिया था जब मनु शत्रुपा थे। क्यों जलाया था? चाहूं तुम्हें ही समान सुते। कहता मुझे क्या चाहिए? मुझे साहब ये जो दे रहे हैं, आकाशवाणी हो रही है, मांगवर मांगवर, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जिसकी वाणी इतनी सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा। तो कहते हैं परमपिता परमात्मा से हम क्या करते हैं सत्संग प्रेमी सुनो, हम जब पता प्रसादन तो बहुत करते हैं, बहुत व्रत उपवास करते हैं, लेकिन हम व्यवहार जगत के अंदर घुस जाते हैं। हम ना यहाँ दशरथ महाराज जी से हमें सीखना क्या है? हमें यही सीखना है, भगवान से यदि कुछ मांगना है तो भगवान को ही मांग लो। चाहूं तुम्हें ही समान सुत। और गुरु का दायित्व ये रहता है, आया कहाँ से, कौन है, और वो उसको वहीं का मार्ग बताता है। यदि मार्ग बता दिया और आप उसके अनुसार चले तो सत्संग प्रेमी सज्जनों मंजिल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन चलना तो फिर भी आपको पड़ेगा। तो यहाँ महाराज दशरथ की अवस्था देखो, वो कहते हैं जहां पर वो राम ही केवल प्रेम प्यारा और अपने बस करी राखे रामो। रामू किसके लिए कहा? हनुमंत लाल जी के लिए कहा, लेकिन यहाँ देखो पढ़े आप, यह राम नहीं लिखा। या गोस्वामी जी ने दशरथ जी को प्रिय और प्रियतम के मेल की बात कही, चाहूं तुम्हें समान सुत। वो कहते हैं कि भाई हे सखा, मुझे तू कहाँ लेकर चल, जहाँ मेरे प्राणों का स्वामी है, मेरे तो आधार सीता राम के जगन्नाथ। अच्छा, जब दशरथ महाराज बार बार स्वयं इस बात का उल्लेख वो जानते, राम सत्य संध है और सत्य पथ का पति कौन है? सुमंत्र है। और महाराज दशरथ तो
कहा बंधु अवध ग्वाल सत्य प्रेम जही राम पद, जिनका सदैव परमपिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर सत्य प्रेम है। हमारा तो क्या हाल है, झूठा प्यार बंदरिया का, हमारा तो ये हाल है सत्य प्रेम। यहाँ दशरथ महाराज की अवस्था तो देखो, एक ही पंक्ति के अंदर जो मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं, सखा राम, सबसे पहले तो ज्ञान या परमपिता परमात्मा भगवान की ओर ले जाने की बात करें, नहीं तो कुछ और भी तो कहते। वो कहते हैं साहब, हे सखा, हे सुमंत्र, सबसे पहले तो मुझे वहां ले चल जहां सारे जहां का मालिक निवास कर रहा है, क्योंकि मोरे गृह आवा प्रभु सोई। साहब जब ते राम ब्याहे घर आए नित नव मंगल मोद बधाई। अयोध्याकांड पढ़िएगा, जब अयोध्याकांड के शुरू में जब आप जाते हैं, लेकिन लागत अवध भयावनी भारी जिमी काल रात्रि अंधियारी। और माँ ने कहा बड़े भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। हे पुत्र, ये जो वन है वो बड़ भागी हो गया, लेकिन अयोध्या अभागी हो गई। तो महाराज दशरथ सुमंत्र जी से कह रहे, सखा मुझे वहां ले चल, मुझे वहां पहुंचा दे। मैं पहुंच नहीं सकता इस टाइम, मेरी जो दशा क्या है, दशा तो साहब महाराज की कुछ और हो गई। और गोस्वामी जी यहाँ पर जो दशरथ महाराज कह रहे हैं, तब कहते हैं, सखा राम लखन जहे मोहि पहुंचाई। जो महाराजा जब देवासुर संग्राम होता है तो देखो सह शरीर वहां जाते हैं सत्संग, और वो कह रहे हैं आज परमपिता परमात्मा के वियोग के अंदर कहते मुझे पहुंचा दे सारथी से। और वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो कहते मुझे भगवान के यहाँ, लेकिन पुत्र के यहाँ या राम के यहाँ या ज्ञान के यहाँ इतना आप दौड़ना यहाँ पर सत्संग में। तब यहाँ कहते सखा राम। दूसरी बात कहते साहब सो सुख धाम राम असनामा। ये तो बात एक आप ये भी करें, क्योंकि यहाँ कौन है, यहाँ एक बाप अपने मित्र से प्रार्थना भी कर रहा है। यदि देखिए आगे एक एक प्रूफ पूरा का पूरा विकल्प इसके अंदर दिया। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते सखा राम। सबसे पहले तो कहते एक बाप पुत्र की आश्रय, वो दूसरी साहब पहले तो आए ना सो सुख धाम राम असनामा। दूसरा क्या कहा, राम सिय भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संग न पावई। अब सुमंत्र कौन है, सत्यपथ का पति। अब यहाँ गोस्वामी जी कहते, वो सुमंत्र से कहते, हे सुमंत्र मुझे ज्ञान भगवान के पास पहुंचा। दूसरा जहाँ भक्ति निवास करती है, क्योंकि भक्ति सब सुखों की खान है, वो माँ है। तात तुम्हारे मात वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही। सब प्रकार से यदि कोई हमारा स्नेही है तो वो परमपिता परमात्मा और परमपिता परमात्मा की उपासना कहो, भक्ति को, क्योंकि वो सब सुखों की खान है। और बालक को चाहिए क्या, बालक को तो तब यहाँ गोस्वामी जी कहते तो रामू कहा, सीय कहा। उसके बाद साहब वो कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, जो पूरे संसार का आधार है। लेकिन वो प्रियतम किसका है, वो प्रियतम है सारे जहां के मालिक का। वो कहता मैं तो कुछ और जानता ही, आप ही मेरे माई बाप हैं। लेकिन माँ ने भी प्रमाणित किया, तुमरे भाग राम बने चाहे पुत्र और कोई काम नहीं। तो महाराज दशरथ उसी बात का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं जब सुमंत्र को किया था, उस पंक्ति को भी आप याद करें। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई महाराज दशरथ जी जो भूमि पर लेटे हुए हैं और उनकी परिपाटी क्या है, सो सुत बिछरत गए न प्राणा राम जी। ऐसे पुत्र जो पिता का आज्ञाकारी है और वो जा रहा है, लेकिन कहते हैं सुमंत्र पुत्र तो गया, हमने स्वयं अपने मुख से मांगा, लेकिन प्राण नहीं गए। ऐसा आज्ञाकारी पुत्र है। जो कहते तने मातु पितु दोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। अब देखिएगा तब यहाँ गोस्वामी कहते हैं सो सुत बिछरत गए न प्राणा राम जी को पापी बड़ मोहि समाना। समझना साहब कौन से दर्जे का यहाँ सत्संग कर रहे। कहते राम चला गया, यहाँ विरह वेदना है, लेकिन प्राण नहीं गए। जब तो मैं स्वयं नागफास में बंधा जल बिन मीना तो कहीं नहीं जाऊँ।
मणि बिन फणी और जल बिन मीना, मम जीवन तिमी तुम्हें ही अधीना। लेकिन देखो वो कहते साहब मेरे से बड़ा कोई पापी, आप अपने आप का आकलन कीजिएगा या ये जीवात्मा अपना आकलन करे। यदि कोई हमें ये कह दे तो साहब हम कटने मटने को तैयार, लेकिन सत्य को स्वीकार ये हमारा दशरथ किए हुए हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं तब वो अपनी इच्छा उस सखा के साथ कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं तब सखा राम सिय लखन जय। और सत्संग प्रेमी जो देखो जो ज्ञान का अनुसरण करता है, सब फिर एक बात देखें आप, ज्ञान का अनुसरण करता है जिसके हृदय के अंदर भक्ति होती है और जो सदैव सत्य पथ का पथिक यानी कि वैराग्यवान पुरुष। तो हमें किसका सानिध्य करना चाहिए? काया कष्टि कभी न देवे, ना संसार छुड़ावे, नैनों में वो दृष्टि दे के ब्रह्म की अलख जगावे, सोई कृपाल गुरु कहावे, सोई कृपाल गुरु कहावे, जो हमें सत्य का मार्ग बतावे। और कहते हैं पुत्र ये जो बात है, तब यहाँ कहा सखा राम सिय लखन जय, जहाँ पर सत्य है साहब देखना कितना कर्म है। कहता मुझे वहां पहुंचा दे, वहां मुझे पहुंचा दे। और साहब संतों का काम क्या होता है? तुम सारीखे संत प्रिय मोरे धर्म देह नहीं आन मोरे। आप देखना साहब कर्म क्या गोस्वामी जी ने दिया। तब यहाँ कहते नाहित चाहत चलन अबे प्राण कहे सती भाई। सत्य के पास जाने की बात करते हैं और सत्य ही भाष कर रहे। कहते हैं हे सखा मैं सत्य कह रहा हूँ, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो मेरे प्राण ना अब चले जाएंगे, अब ज्यादा देर नहीं है। तो क्या गोस्वामी जी कहते, अब देखिएगा पंक्ति गोस्वामी जी ने जो लिखी वो कहते महाराज दशरथ कहते नाही ते चाहत चलन अब। देखो पहले तो ये कह रहे भाई ये चला गया लेकिन ऐसी घटना नहीं घटी, लेकिन सत्य का उद्वेग यही कह रहे अवलंब है। कहते सखा कुछ प्रयास कर, पहले भी तूने प्रयास किया लेकिन वो आया नहीं, लेकिन अब तू ऐसा कर वो तो नहीं आया लेकिन मुझे तो पहुंचा दे। देखो कितना कर्म यहाँ गोस्वामी जी ने दिया। वो कहते हैं कि भाई राम राम कह राम सने राम जी, पुण्य कह राम लखन वे दे राम। ये यहाँ से फिक्स नहीं है ना, वो ये लटका ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, ये तारतम्य बढ़ना नहीं, इस आधी एनर्जी तो इसी में वेस्ट हो रही है। तो क्या कहते हैं कि भाई राम राम कह राम सने राम जी, पुण्य कह राम लखन वे दे। यदि संसार के अंदर कोई हमारा प्रियतम है ना सत्संग प्रेमी सज्जन, वो परम पिता परमात्मा। जिस दिन भी आपने इस सत्य को पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, उसी दिन आपके पोह 12 हो जाएंगे, नहीं तो सदैव आप माथा पीटते ही रहेंगे। क्योंकि परम पिता परमात्मा से बड़ा हितैषी या प्रेमी या हमारा अपना कोई भी नहीं है। और एक सूत्र आप गांठ बांध लीजिए, मैं परम पिता परमात्मा का हूँ और परम पिता परमात्मा ही मेरे हैं। सब कुछ आपको छोड़ना है। सचो इस संसार के अंदर जो हम गाते रहते हैं, तुझसे पहले गए अनेकों कितना धन ले सब। इस संसार के अंदर या इस माइक संसार के अंदर जो कुछ भी आपने यहाँ से प्राप्त किया है, हर चीज को यहाँ आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यदि आप जागृत अवस्था के अंदर छोड़ देते हैं तो पोह 12, नहीं तो समय सब कुछ छीन लेगा। क्योंकि इस माँ के गर्भ के अंदर ये शरीर यहाँ से मिला साहब, कहते यहाँ से एक भी चीज आप नहीं ले जा सकते, लेकिन जाएगा क्या साथ में, जाएगा इसकी भी गारंटी दी। राम राम कह राम सने राम जी, पुण्य कह राम लखन दे राम। संग जाएगा हरि नाम रे, लेकिन संग तो साव हरि नाम अवश्य ही अवश्य जाएगा। क्योंकि वासुदेव श्री कृष्ण गीता के अंदर उद्घोष करते हैं, हे अर्जुन मेरे भक्त का जो उसने जहाँ से, कहते वो तो उसका साफ जन्म जन्म करके खड़ा रहता। खरी यह उसी की बात है। वो कहते हैं कि भाई नाहित चाहत चलन अब प्राण कहे सती भाव।
कहते हे तात, अब ये प्राण ना चलना चाहते हैं और मैं कोई लाग लपेट नहीं कर रहा, जो सत्य बात है मैं सत्य की ही आपको बात कह रहा हूं। आप नहीं तो साहब हम तो सत्य की झूठी सौंग खाते हैं, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं वो सत्य बात कह रहे हैं। तब क्या गोस्वामी जी ने कहा, पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ राम जी, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ राम। अच्छा देखो, पहली पंक्ति के अंदर यदि आप देखें तो सखा, यहाँ क्या राजा का एक भी गुण लगता है महाराज दशरथ जी के अंदर? आप देखिएगा, आप पढ़िएगा पंक्ति, लेकिन यहाँ जो बात है यहाँ राजा कह रहा है किसे? मंत्री से। सब देखे, वहां एक बाप कह रहा है, कहते मुझे ना वहां पहुंचा दे सखाई मेरे खास, मुझे ना वहां पहुंचा दे जहां मेरा पुत्र है, जहां मेरा प्रेम प्यारा है। लेकिन यहाँ कहते पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राम। अब यहाँ कहते महाराज अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ जी बार बार एक ही रट लगाए हैं, पुनि पुनि पूछे मंत्री ही राव। कहते राजा पूछ रहा है किसे? मंत्री से। और गोस्वामी जी ने कहा, पुनि पुनि पूछत मंत्री राव राम, प्रियतम सुवने। आप देखे सब, प्रियतम की जो बात है साहब, यदि जिस दिन आपने सोच भी थोड़ा सा भी आप इस पथ पर चले, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान। यदि आपने थोड़ी भी कोशिश करी या थोड़ा सा भी आपका समर्पण हुआ तो सत्संग प्रेमी सज्जनों ऐसे पोबारा तो कहते प्रियतम सुवन। और गोस्वामी जी ने कहा, पुनि पुनि पूछत मंत्री राव राम जी, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। मेरे उस प्रेमी, मेरे उस प्यारे परमपिता परमात्मा का कुछ संदेश तो सुना दे। कहते भाई उन्हें पता है राम तो नहीं आया, क्योंकि स्वयं में पहले ही उद्घोष करते हैं पुत्र मेरा सत्य संध सुमंत्र आएगा नहीं, क्योंकि जीवाचार्य सत्य संध का पथिक है, लक्षण धाम है ये बिल्कुल भी नहीं आने वाला। लेकिन किशोरी थे यदि सही समय पर, क्यों वो माँ है साहब, लेकिन वो कहते हैं साहब बात बनी तब कहते हैं हे महाराज एक खास, अब तो क्या कर। अच्छा संत यदि देखे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, संत क्या करता है? संत परमपिता परमात्मा का ही तो संदेश सुनाता है। तो वो कहते हैं साहब सियाजू की दशा देख लें आप, या किसी जो दुखी जीव कोई होता है जिसके साथ कोई घटनाक्रम घट जाता है, उसे क्या बताया जाता है? जब मान लिया किसी का जवान पुत्र परमात्मा ना करे, किसी के साथ कोई घटना घट जाए, तो आप और हमारे जैसे जब जीव आते हैं तो उनसे क्या करते हैं? उसे सांत्वना भरे संदेश, अरे भाई परमपिता परमात्मा के घर यही मंजूर थे, यही तो कहते। और इससे अलग क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपके बस में कुछ नहीं। जब तुझसे पहले गए अनेकों, कितना धन ले साथ गए, बात बड़ी अनमोल यहाँ से सारे, लेकिन खाली हाथ कोई नहीं जाता। संग जाएगा जो कर्मों का खाता है ना सत्संग प्रेमी, चाहे आपने अच्छा कर्म किया चाहे आपने बुरा कर्म किया, संग लेकिन कोई कहता नहीं इस बात को। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई संदेश, और संत का काम क्या होता है? संत का काम होता है सत्य पथ का जीव को संदेश देना। तब गोस्वामी जी यहाँ जो कहते हैं भाई प्रिय पुनि पुनि पूछत मंत्री राव राम जी, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। यदि साधना पथ के पथिक है ना भाई लोगों, एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ चर्चा करो तो कुछ परमपिता परमात्मा राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसोई जान। उसकी चर्चा, सत्संग की चर्चा, सत्य की चर्चा, झूठ में मत पड़ो। हमारी दिक्कत ही यही है, हमारी जो 99% यात्रा उलझ पुलझ की होती है। यदि 1% की यात्रा भी उस परमात्मा के साहब कुछ कही गई यहाँ पर बात, और 100% शरणागति जब जीव की हो जाए और जो कह दे करे करावे आपे आप आसमान कछ नहीं, क्योंकि तेरा भाणा मीठा सकल पदार्थ नानक मांगे। तब यहाँ स्वामी जी हमें जो
संदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं करई सखा सोई बेगी उपाय राम। ये सखा कुछ जल्दी से कोई ऐसा उपाय कर। तो संत के उपाय क्या है साहब? संत कहते हैं नाम का सुमिरन कराता है। नाम, रूप, लीला, गुण और धाम, यही तो संदेश जीव को देता है महात्मा। और क्या? तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं पहले में भी महाराज की यही दशा है। और दूसरी पंक्ति के अंदर गोस्वामी जी कहते हैं भाई करहि सखा सोई बेगी उपाय। ये सखा जिस कारण से या तो पहुंचा दे, नहीं तो प्राण जा रहे हैं, या परमपिता परमात्मा का कोई संदेश सुना दे। क्योंकि बचपन में बताया गया अर्थ काम सत्य है, और यौवन में बताया गया धराधाम सत्य है। लेकिन पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला, अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य तो पहले भी था, पहले बता दिया होता कोई। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन नहीं सत्संग रही। तब यहाँ मेरे महाराज श्री कहते हैं भाई करहि सखा सोई बेगी उपाऊ राम जी। कुछ कर ले करम तेरा यही है धर्म, वरना पछतावेगा, और तेरी कुछ ना पार बसावे बुढ़ापा। तो कहते साहब ये तो समय रहते यदि कोई उपचार कर लेता है, समय रहते कोई उपाय कर लेता है। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं महाराज दशरथ अने विनय कर रहे हैं और कहते हैं साहब करहि सखा सोई बेगी उपाय राम जी। राम लखन सिय नयन दिखाई। कितनी चाह है साहब। फिर राजा से कहते हैं व्यवहारिक जगत का एक पाप हो गया। कहते हैं इन नयनों से क्या है, एक उस परम पिता परमात्मा की मम दर्शन फल परम अनुपा जी पाव निज। 100 रुपये फिर राम पे नहीं गई, फिर राम पे चले आए। कितने बाप है ना साहब। चाहूं तुम्हें समान कहते लोचन चातक जिनकर ही राखे, जिनके नयनों को केवल एक ही आस, इन्हें ही विलोकत अति अनुरागा परबस ब्रह्म सुखई मन जागा। परम पिता परमात्मा के रूप माधुर्य के कहते ही सुमंत्र कोई जल्दी से ऐसा उपाय कर और मुझे परम पिता परमात्मा के दीदार करा दे। यदि दीदार हो जाएंगे तो मम दर्शन फले परम अनुपा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। अब यहाँ पे देखिएगा आप थोड़ी। अब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भाई राम लखन सिय नयन दिखाई राम। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं सचिव धीर धरि कह मृदु बाणी राम जी। महाराज तुम पंडित ज्ञानी। जो पहले थोड़ी देर पहले यदि देखे वो खुद ही माथा पकड़े हुए थे और उन्हें निषाद रथ हाँकऊ है राम तन हेरी हेरी ही नाई। देखी निषाद विषाद बस। पहले तो वहां निषाद को ही सिर दर्द हुआ, निषाद को ही दुख हो गया जब घोड़ों की जीव की ऐसी अवस्था देखी। लेकिन उसी निषाद ने सुमंत्र को ज्ञान दिया साहब। वो कहते महाराज तुम परमार्थ पथ के पथिक हो, लेकिन जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मात पितु जिये कैसे। और गोस्वामी जी जब वहां कहते हैं कि भाई यहाँ सचिव धीर धरि कह मृदु बाणी राम जी, कहते हैं वहां सेक्रेटरी सचिव सुमंत्र ने सबसे पहले अपने आप को व्यवस्थित किया। जैसी अवस्था थी ना यहाँ, उस अवस्था के अनुरूप स्वयं को व्यवस्थित किया। दूसरे को तो हम चुप करने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम खुद ही बोले जा रहे हैं। अब यहाँ गोस्वामी जी देखना साहब, यहाँ गोस्वामी जी ने क्या कहा। वो कहते हैं सचिव धीर धरि कह मृदु बाणी। सबसे पहले अपने आप को सुमंत्र जी ने ठीक किया और फिर महाराज जी को यहाँ क्या कह रहे, मृदु बाणी। अरे दुखी आदमी को यदि आप जोर से बोलोगे तो तुलसी मीठे वचन दे सुख उपजत चाहूं और वसीकरण यह मंत्र है। तज दे वचन कठोर कठोर वचन नहीं कहे। बिल्कुल सत्य तो सामने है। हाँ महाराज अब के प्राण अब चलना चाहते हैं, लेकिन वो आस लगाए हुए हैं। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई
सचिव धीर धरी कह मृदु बाणी राम जी। साहब आप कह तो सकते हैं अब मैं इतना धैर्य से धैर्यवान, लेकिन धैर्य तो तब पता लगता है कि भाई जब विपरीत परिस्थिति होती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखित। परख कहाँ होगी सत्संग भाई? परख तो तब होगी ना, अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद। और आपको सब कुछ होते हुए भी जब जीव की उसके प्रति आसक्ति नहीं है, अब देखिएगा जब मेरे पास कुछ है ही नहीं और मैं उसकी बात तो नहीं, सब कुछ भरा पूरा संसार भरतलाल जी के पास है, लेकिन फिर भी कहते नहीं चाहिए। अर्थ धर्म ने काम रुचि गति ने चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरद दे सकते हो तो परमपिता परमात्मा के श्री चरणों का स्नेह दे दो। तो यह गोस्वामी जी जो कह रहे सचिव धीर धरी कह मृदु वाणी, कहते सबसे पहले तो अपने आप को व्यवस्थित। अरे साहब सत्संग में गए और सत्संग में जाने के उपरांत भी यदि खाली चले आए, ना हाथ पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, ना जुबान में कोई फर्क पड़ा, ना आहार में कोई फर्क पड़ा, ना कोई व्यवहार में फर्क पड़ा, ना कोई आचार में फर्क पड़ा, तो बिन सत्संग विवेक न होई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा सचिव धीर धरी कह मृदु वाणी। जब कहते हैं यहाँ सुमंत्र जी ने धैर्य धारण किया और महाराज से कहते हैं महाराज तुम पंडित ज्ञानी राम जी। देखना सुमंत्र की अवस्था क्या है। राम राम सिय लखन पुकारी राम जी पर उधर निकल व्याकुल भारी राम। ये सुमंत्र की अवस्था थी। कहते राम जी के विरह के अंदर कहते ऐसे भूमि को पकड़े हुए थे, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं तब राम राम सिय लखन पुकारे राम जी पर उधर नितल व्याकुल भारी राम जी। देखी दक्षिण दिशा तब ही नाहे राम जी। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर परमपिता परमात्मा गए, कहते उधर ही देखते हैं और कहते हिन हिनाते हैं रोते हैं। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जिसके विरह के अंदर परम पिता परमात्मा के स्नेह के अंदर जब उसके जीवों की ये अवस्था है तो साहब उनकी क्या अवस्था होगी। मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुव। जिस बाप के आंगन के अंदर बच्चा खेल रहा था और उसके साथ ऐसी घटना घट गई तो उस बात की अवस्था का क्या होगा। जब कहते हैं निषाद ने 4 सेवक दिए, जब 4 सेवक दिए तो निषाद कहता क्या है देखना साहब गोस्वामी जी। या कहते हैं कि भाई होई है सोई जो राम रची राखा को करी तरक बढ़ावे शाखा। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वहाँ गोस्वामी जी ने लिखा दरिदे रज तब कह निषादुरा। परिस्थिति को देखकर वहाँ निषाद ने धैर्य धारण किया और धैर्य धारण करने के उपरांत तब वहाँ निषाद कहता है हे सुमंत्र जी दरिदे रज तब कह निषादो राम जी अब सुमंत्र परिहर विषादो राम। सुमंत्र कहते ये कौन है, ये तो सारे जहां का मालिक ही ऐसा चाहता है, इसलिए तुम क्यों विषाद कर रहे हो। और तब वहां गोस्वामी जी ने लिखा तुम पंडित परमार्थ ज्ञातारा। निषाद कह रहा है इस बात को किसे, सुमंत्र से। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता। और हमने पता नहीं क्या मतलब निकाल दिया। परमार्थ मतलब जानते हैं हम क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो सत्य का पथिक और सत्य को जानता हो उस परमार्थ पथ की हम तो सीट भी देते हैं तब भी साहब हमारी आंखों के अंदर राग और द्वेष रहता है। आप देखिएगा कभी हम सत्य पथ के पथिक नहीं है क्योंकि हमारे व्यवहार में सत्य नहीं है। हमारे सत्य यदि हमारे व्यवहार में सत्य होता तो राग और द्वेष ना होता। कभी सोचिएगा इस बात को। आपको हो सकता है मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन यह गोस्वामी जिसने परमार्थ पथ के जान लिया साहब तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। फिर वो संसार में साहब ना कुछ ऐसा व्यवहार करता है क्योंकि
सब जगह ईश्वर रूप है, लेकिन वहां की चीजें तब बताई। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भाई निषाद सूत्रपात करता है तो वो कहता है तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता राम जी, धरऊ धीर लखी विमुख विधाता, धरऊ धीर लखी विमुख विधाता। हे तात तुम धैर्य धारण करो, रोने पीटने से कुछ काम होने वाला नहीं। जैसी परिस्थिति परम पिता परमात्मा ने दी, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कही। वो केवल इतना उपदेश देता है। वो कहता है महाराज अब यहाँ गोस्वामी जी कहते वही बात यहाँ सुमंत्र किसे कह रहे? अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी से। वो कहते हैं भाई सचिव धीर धर कह मृत्यु पानी राम जी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे महाराज तुम कौन हो? तुम पंडित हो। ये जो शरीर है आपका, ये मरण धर्मा शरीर है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। और 5 तत्वों का काम क्या है? अंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। माटी में माटी मिले और पानी में पानी। तब सत्तर देखिए तब गोस्वामी जी कहते ज्ञान, तब कहते महाराज तुम पंडित ज्ञानी, आप 5 तत्व से बने हुए पुतले हैं और आपको तो ज्ञान तो सब कुछ है ही है। क्योंकि जिसके घर के अंदर परम पिता परमात्मा मंगल भवन अमंगल हारी राम, अरे ज्ञान तो था ही उसे, जिसने परम पिता परमात्मा से परमात्मा को मांग लिया। तब यहाँ गोस्वामी तब यहाँ कहा। और आगे क्या कहते? वीर सुधीर धुरंधर देवा राम जी। हे देव या हे महाराज, आप तो शरीर उस सुरलोक के अंदर जाते हैं जहाँ कोई जा ही नहीं सकता। जब देवासुर संग्राम या जब भी देवताओं को जरूरत पड़ती है, हे महाराज आप वीर तो इतने हैं, वीर धुरंधर वीर सुधीर, आप कितने धैर्यवान हैं, आप तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं साहब। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भाई वीर सुधीर धुरंधर देवा राम जी। हे महाराज आप वीर नहीं है, आप शूरवीर हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं तब आप अत्यंत ही एक, आपको यदि याद हो तो पीछे नरनाहु शब्द आता है इसी रामचरितमानस के। नरनाहु यानी कि नरों के अंदर भी जो श्रेष्ठ है। और एक बात और देखें, जब नरों के अंदर जो श्रेष्ठ है उसी के घर के अंदर नरोत्तम आया। नरों के अंदर जो उत्तम, बाप कौन है? बाप तो नरनाहु है, वो भूपति है, चक्रवर्ती सम्राट है। लेकिन उस चक्रवर्ती सम्राट के आंगन के अंदर नरोत्तम आया। सब जीवों में से इन्हीं विलोकत अति अनुरागा परबस ब्रह्म सुख ही माने त्यागा, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। और कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र। तब यहाँ कहा वीर सुधीर धुरंधर देवा राम जी, धैर्यवान पुरुषों के अंदर भी जो श्रेष्ठ है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते साहब साधु समाज सदा तुम सेवा राम जी, साधु समाज सदा तुम सेवा। अब कहते साहब, कहते हैं भाई जो साधु का मतलब आप देखिएगा, साधु के मतलब जिसकी केवल एक ही रति मति गति, केवल भजले सीता राम रे मन, जिसने साध लिया है सुन किस दिशा की ओर। जैसे हम जा रहे हैं ना सब अपने घर की ओर, हमारा घर कहाँ है? हमारा घर वहाँ है। ईश्वर ऐसे जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमल सहज सुखेरा। साधु समाज कहते महाराज जो सज्जन पुरुष होते हैं प्रथम भक्ति संतन करे संग। आपने तो सदैव साधु समाज का ही सेवन किया, आप तो भूलकर भी कुपथ के ऊपर नहीं गए। साधु समाज जो निरंतर
साधुओं की सेवा या परहित के लिए जो काम करता है, जिसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। तब यहाँ को समझिए, कहते हैं भाई वीर सुधीर धुरंधर देवा राम जी, साधु समाज सदा तुम सेवार। जिसकी साथ अच्छा, फिर एक बात और देखिए, मनसा वाचा कर्मणा, जो सदा हुआ है, जिसके केवल सत्य ही है, जो केवल सादा ही सादा रहता है, और सदा सुसानु भूल रहे वो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर, सो केवल भगतन हिते लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी वो परम पिता परमात्मा। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भाई अच्छा फिर देखो, फिर सुमंत्र ने कितनी बड़ी बात कही। सुमंत्र कहता है कि भाई जन्म मरण सब दुख सुख भोगा राम जी, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा राम। जन्म मरण यदि आप देखें तो सूत्र यहाँ पर 4 दिए गए। यदि कोई पैदा हुआ, उग्या सोई आठवे, फूल्या सो कमलाए, चिड़िया लेवल ढह पड़े, जाया सो मर जाए। यदि जिस भी जीव की इस भूमि पर उत्पत्ति हुई है तो उसे मरना तो है ही है, ये तो निश्चित है। यहाँ सत्य का बोध सुमंत्र सत्य पथ के पथिक महाराज दशरथ जी को कह रहा है कि महाराज क्यों अफसोस कर रहे हो, जन्म मरण सब, लेकिन सब की बात करता है। हमारे साथ कोई अकेले के साथ है क्या? ये तो सबके साथ है साहब, जन्म मरण का। यदि जन्म है तो मरण तो होना ही है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सुमंत्र कहता है जन्म मरण सब दुख सुख भोगा राम। अच्छा भोगों के कब? यदि शरीर है ना बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जय परलोक सब। अब दुख और सुख की परिभाषा क्या है? सुख और दुख की परिभाषा तो महात्मा ये कहते हैं भाई यदि हमारे अनुरूप हो जाए, हमारे अनुकूल हो जाए तो सुख है, आप देखे ना। लेकिन सुख में सुमिरन ना किया और दुख में किया याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। यदि आप देखें तो यह महात्मा लोग कहते हैं कि दुख सुख भोगा तो ये सब शरीर है ना साहब, यदि अनुकूलता और प्रतिकूलता में हम सम हो जाएं, तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जन्म मरण सब दुख सुख भोगा राम जी, हानि लाभ, और हानि के लिए तो कोई काम करता ही नहीं, हर जीव लाभ ही चाहता है। यदि हानि हो जाए तो गोस्वामी जी कहते फिर कोसने लग जाते हैं। क्या हमारे भाग्य में ऐसा लिखा था हानि लाभ? हानि होगी या लाभ होगा? लाभ तो सभी चाहते हैं, हानि तो कोई नहीं चाहता। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ये जो 8 चीजें हैं ये किसी के वश में नहीं है। सब यहाँ गोस्वामी जी ने कहा जन्म मरण सब दुख सुख भोगा राम जी, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा राम। अच्छा देखना फिर इससे भी बड़ी बात है, प्रिय मिलन योगा। यदि आपका कितने भी प्रिय आदमी हो, वियोग तो होना ही होना है। जैसे संयोग से आप सत्संग रूपी डिब्बे के अंदर आए, थोड़ी देर के लिए योग हुआ, योग हुआ ना साहब, लेकिन योग आप किसी सीट पर कितने भी चौड़े होकर बैठिएगा लेकिन छोड़नी पड़ेगी साहब, वियोग होना ही होना है, यही जीवन का सत्य है। तब यहाँ जो बात कही गई, यहाँ जो कह रहे हैं कि भाई हे महाराज संयोग से यदि योग हो जाए तो सत्संग प्रेमी सज्जनों अगर व्यवहारिक जगत में जीते हैं तो वियोग होना ही होना है। लेकिन यदि अध्यात्म का पल्लू पकड़े हुए हैं तो उसके अंदर वियोग नहीं बताया। पूतना का प्रसंग पढ़िएगा, पूतना के प्रसंग में जब पूतना कहती है वासुदेव सुतम मुझे छोड़ दे, तो वो कहता है हे माँ पहली बात तो हम पकड़ते नहीं, जब हम पकड़ते तो हमारे यहाँ एंट्री है, एग्जिट नहीं है। तो वो क्या हो जाता है, वहां पर वियोग नहीं बताया गया। योग तो व्यवहारिक जगत की बात कही गई, लेकिन अध्यात्म जगत में यदि देखें वो वियोग नित्य योग में प्रवृत्त हो जाता है। जित देखो मैं जित देखो तिते तू ही तू मेरे साहिब का दीदार। लेकिन मैं पना खत्म होगा तभी तो नित्य योग होगा, तो योग कहाँ से होगा? ईश्वर अंश जीव अविनाश। आप देखें कितना बड़ा यहाँ सूत्र। लेकिन भरतलाल जी जब दुखी हैं तो
वहां पर गुरु वशिष्ठ क्या कहते, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विद्या। आप देखो वेंटिलेटर पे कितने दिन रखेंगे साहब, आखिरकार तो फिर आप देखिए। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते सत्य का बोध करा रहे हैं सुमंत्र जी, और कहते हैं साहब, जन्म मरण सब दुख सुख भोगारा हम जी, हानि लाभ प्रिय मिलन वियो राम जी, काल करम बस होई गोसाई राम जी, पर बस रात दिवस की नाई। केवल पंक्ति पढ़िएगा साहब, काल करम बस, तुरंत समझ में आ जाएगा। करे करावे आपे आप आसमान से कच नहीं। लेकिन हम अहम में घिरे फिरते हैं, हम वहम में फिरते हैं, इसलिए हम समय की गति को समझ नहीं पाते। इसीलिए तो दशानन को 14 व्यक्ति 18 बार समझा रहे हैं, लेकिन ऐसा चश्मा पहने हुए हैं जो चश्मा साफ करने की बात करता है। तो साव श्री गुरु पद नखे मणिगण ज्योति, या श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। उस परम पिता परमात्मा की आराधनी शक्ति और परम पिता परमात्मा का नाम लेकर सदैव करते रहिए। भजले सीताराम रे मन भजले रे भजले। अच्छा फिर ये बात कर रहे हैं ना, समय नहीं उतना, नहीं तो सुख हर सही। कुछ आदमी क्या होते हैं, थोड़ा सा कुछ मिला तो सुख के अंदर हंसते हैं, लेकिन जैसे विपरीत परिस्थिति आती है तो रोने लग जाते, माथा पकड़ लेते। नहीं, सत्संग जीवन का समन्वय बनाइए। यदि सत्संग में आकर आपने स्नान किया तो सुख और दुख, यदि सुख है तो पीछे पीछे दुख आ रहा है, यदि दुख है तो सुख है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। फिर भी कुछ कहने सुनने में त्रुटि हुई हो, अक्षमादान आपके अनुरूप ना कहा हो, अपने अनुरूप कर लीजिएगा। लेकिन एक बात अवश्य याद रखिएगा, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भूल नहीं बन सकते हो तो आगे बन कर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।